क्लास 9 केमिस्ट्री है ना। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज तो केमिस्ट्री का पहला क्लास है, तो इसके पहले भी हम कल साइंस के बारे में बताया था। साइंस के 3 पार्ट में पढ़ा गया, वो भी बताया था। तो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस का ही पार्ट है, साइंस का ब्रांच है, साइंस का शाखा है, जो केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस के कारण डील के बारे में बताता है, उसके बारे में डील करता है। ठीक है, तो केमिकल इसी में चैप्टर है क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मतलब पदार्थ, मैटर क्या होता है? पदार्थ। और सराउंडिंग माने चारों ओर, हमारे चारों ओर जो पदार्थ है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मैटर किसे कहेंगे? मैटर में पदार्थ होता है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है मैटर का कि anything which have some mass, मास मतलब द्रव्यमान होता है। उसको समझने के लिए पहले समझ सकते हो, लेकिन द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग चीज है, जो फिजिक्स में हम क्लास 9 में ही इसको बताएंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। तो मास और द्रव्यमान, मास में द्रव्यमान होता है और वेट में वजन होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए वजन समझ लो, जिसमें मास हो और जो जगह छेके, है ना, जैसे कि डस्टर सिंबल है ना, डस्टर इतना बोर्ड है, देखो डस्टर ऐसे रख लिया तो इतना जगह को छेक लिया ना, तो जो जगह छेके, ठीक है। और एक और गुण होता है जिसे अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो सभी सब्सटेंस को मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनी प्रॉब्लम? द सब्सटेंस, है ना, इसको मैटर का परिभाषा क्या बोलेंगे? मैटर का परिभाषा आज ही लिखा गया, अगले क्लास से डिफिनेशन लिखाना शुरू करेंगे। आज से जान जाओ, anything which occupies space, which have some mass and which can be seen or experienced या feel by our sense organ, है ना, इन्होंने मैटर समझा। अब ये मैटर और एक सब्सटेंस, मैटर में पदार्थ होता है, सब्सटेंस में पदार्थ होता है। तो सब्सटेंस में थोड़ा सा अलग है। ये सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन बी सेपरेटेड अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मैटर भी सेम ही चीज है, सब्सटेंस भी सेम ही चीज है ऐसे, लेकिन सब्सटेंस में थोड़ा सा अंदर है। सब्सटेंस उस पदार्थ को कहते हैं जो सिंपल फिजिकल प्रोसेस द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में पार्टिकल डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। माने सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड टू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, है ना, उसे कहते हैं सब्सटेंस। और मैटर का परिभाषा मैंने बताया, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, व्हिच हैव सम मास, व्हिच कैन बी फील और एक्सपीरियंस विद आई या सीन एंड एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन, इन्होंने मैटर। जैसे बेंच हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, फैन हो गया, है ना। अब इसमें तो वो कहेगा एयर, एयर मैटर है कि नहीं? AIR, एयर मैटर होता है हवा। क्या होता है? हवा मैटर है कि नहीं? तो बोलेंगे इसका आंसर होगा यस, हवा एक मैटर है। कहेगी बैलून, देखो बैलून में जब हवा नहीं भरते हैं तो बैलून पचका हुआ रहता है, लेकिन जैसे उसमें हवा भर देते हैं तो बैलून फूल जाता है। इसका मतलब जगह छेका, है ना। और एक बैलेंस पर, तराजू पर अगर दूसरा तरह का स्पेशल तरह टाइप का बैलेंस आता है, एक खाली बैलून को तोलोगे और एक भरा हुआ बैलून को तोलोगे, तो दोनों में वजन में कई फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें वजन भी होता है, इसलिए एयर एक मैटर है। ठीक है, घिरना करना, हेट, ये मैटर नहीं है, है ना। बचपन एक गुण है, मैटर। बुढ़ापा ये मैटर नहीं है, लेकिन जिसमें भी एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, व्हिच हैव सम मास, है ना, इन्होंने मैटर। सब्सटेंस के बारे में बताया। अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अगला टॉपिक क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर माने पदार्थ का भौतिक गुण या भौतिक प्रकृति। मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ। दो वर्ड इस्तेमाल होगा, फिजिकल एंड केमिकल, है ना। फिजिकल वर्ड जैसे इस्तेमाल हो, समझ जाना कि जो बाहर से दिख रहा हो, मैंने वैसा प्रॉपर्टी जो बाहर से दिख रहा है, रंग, रूप, शेप, साइज, कलर, वैसे गुण को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। वैसे नेचर को फिजिकल नेचर कहेंगे जो बाहर से विजिबल हो।
और जो उसका केमिकल कंपोजिशन हो जो बाहर से नहीं दिख रहा है वो केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या हो जाएगा कि कोई भी मैटर एक छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी हो। जैसे देख लो ये चौक देख रहे हो, चौक को अगर चूर दो तो तब छोटे-छोटे कण बन जाएगा और बहुत सारे कण एक दूसरे से जुड़कर इतना बड़ा चौक का निर्माण हुआ है। जिस बेंच पे बैठे हो लकड़ी है ना, लकड़ी का बेंच है, तो लकड़ी का बेंच देखो, बढ़ई के पास जाओ, कारपेंटर के पास जाओ तो एकदम हल्का कुन्नी बना देता है। ये लोहा का जो केवाड़ी है, केवाड़ी देखो लोहा के पास जाओ तो इसका देखो छोटा बुरादा बनाता है। तो बहुत सारा बुरादा एक दूसरे से जुड़कर है ना ये इतना बड़ा लोहा का जो सीट बना है और सीट से ये डोर का निर्माण। तो सबसे पहला जो फिजिकल नेचर है कि एनी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या वेरी टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। और दिस पार्टिकल इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट बी सीन विद आवर ओपन आईज। हम अपने खुली आंखों से इस छोटे-छोटे पार्टिकल को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे जाके इसी क्लास में पढ़ोगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो कि जो मैटर जो होते हैं ये छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और है ना ये पार्टिकल्स का निर्माण हुआ है। बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े मैटर का निर्माण करते हैं। दूसरा जो चीज है कि ये जो मैटर का जो पार्टिकल होते हैं इतना छोटा होता है कि अपने ओपन आई से देख नहीं सकते। नहीं तो तुमको विश्वास नहीं है तो एक गिलास लेना, चले ना, और एक गिलास में पानी ले लेना, क्या लेना, ये देखो हम लोग बोर्ड पे ऐसे पानी ले लेते हैं, गिलास में देखो हम लोग तुरंत पार लिए, गिलास हो गए, ठीक है। गिलास के अंदर पानी भी तुरंत ड्रॉ कर लिए, टेंशन नहीं। और एक चीनी बाहर में चम्मच में ले लेना, चम्मच में देखो हम पार लेंगे, देखो एक चम्मच हो गया तुरंत मिनटों में। हम लोग जो बचपन में थे एक सीरियल था शकला का बूमू, वो जो फिगर ड्रॉ करता था उस सामने वस्तु आकृति उसकी उत्पन्न हो जाती थी। तुम लोगों को मैं देखने के लिए बोला था लेकिन तुम लोग अपने मेन टेटी हो नहीं देखे होंगे, है ना। तो ये हम लोग देखो चम्मच पार दिए, चम्मच में मैंने चीनी ले लिया, ये चीनी हो गया, क्या हो गया, तो ये चम्मच से चीनी इसमें डाल देंगे, ठीक है। चीनी अभी दिख रहा है ना, चीनी चम्मच में लोगे तो भी दिखेगा, लेकिन जैसे ही डाल दोगे और दूसरा चीज का इस्तेमाल नहीं करना, यही चम्मच का पानी में डाल के ऐसे सेक कर देना है, हिला देना है, हिला के पूरा घोल लेना है। और घोलने के बाद लगभग 4-5 मिनट घोलने के बाद तो देखना चीनी तुमको पता नहीं लगेगा, नहीं विश्वास तो करके देखना, पता नहीं चीनी कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो चीनी कहाँ गया, इतना छोटा पार्टिकल्स बन गया कि ये आगे जाके इसमें बताएंगे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उस पार्टिकल के बीच में वो चीनी घुस गया, तो बहुत छोटा था तभी तो घुस गया ना। तो हम ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमारे खुली आंखों से दिख। तो पहला मैंने मैटर के बारे में बताया, मैटर क्या चीज है बताया, है ना। मैटर दूसरा फिजिकल बॉडी क्या बताया, मैटर के बाद सब्सटेंस बताया, सब्सटेंस के बाद क्या बताया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला चीज क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। दूसरा मैंने क्या बता रहा हूं, मैटर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विद आवर ओपन आईज। तीसरा जो गुण है, तीसरा जो बताया कि जो पार्टिकल मिलकर बना है, जिस पार्टिकल से मैटर मिलकर बना है ना, ये कंटिन्यूअसली मूविंग होता है, लगातार मूव करते रहता है, लगातार। इसका मतलब इसके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी रहती है ना, काइनेटिक तभी तो मूव करेगा ना, कोई भी मूव क्यों करता है, उसके अंदर ताकत होगा, तो उस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है और उसके अंदर लगातार मूव करते रहता है। लेकिन ये आगे इसी में क्लास में बताएंगे आगे, मैटर के 3 फिजिकल अभी होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। फिजिकल क्लास में मैटर कितना होते हैं 3, सब आगे लिखाएंगे हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ठोस होता है, लिक्विड में द्रव होता है, गैस में गैस ही होता है। तो ये जो कंडीशनली मूविंग होते हैं ना पार्टिकल, ये सॉलिड में ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। इसलिए देखो ये डस्टर हम इस जगह रख दिए तो इसी जगह है, ये मूव नहीं कर रहा है, काहे कि पार्टिकल तो इसमें भी है, पार्टिकल से मिलकर भी बना है, लेकिन इसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण इसके पार्टिकल में मोशन नहीं होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा होता है, इसके मोशन होते हैं। जैसे ही गिलास से पानी गिराएंगे सरफेस पर तो देखना वो पानी का पार्ट थोड़ा दूर अपने आप आगे बढ़ जाएगा, काहे कि उसके पार्टिकल में मोशन होता है, मोशन के कारण वो आगे मूव कर जाता है। और गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है,
इस कारण कहीं भी गैस एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुम कहीं भी निकलेगा गैस इधर उधर मिक्स हो जाएगा, समझ में आया? तो तीसरा मैंने तुम क्या बताया फिजिकल नेचर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। दिस मोशन इज इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, लिक्विड में होता है, और सबसे ज्यादा जो मोशन होता है गैसियस पार्टिकल में। चौथा जो गुण है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में कि देयर इज ए गैप, गैप मतलब होता है स्पेस, जगह, बिटवीन पार्टिकल और मैटर, मैटर के पार्टिकल के बीच में जगह होता है। और ये भी देखो, ये जगह सॉलिड में ना के बराबर होता है, जब होता है तो बड़ी कम होता है ना। द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस इन द सॉलिड, एंड इसमें सॉलिड से ज्यादा होता है गैप, और गैस में सबसे ज्यादा गैप होता है, अंडरस्टैंड? इसलिए देखो, ये तुम्हारा डस्टर है, ये तुम्हारा बेंच है, ये रख दिए, मिलेगा नहीं, लेकिन एक पानी में दूध मिलाओ या दूध में पानी मिलाओ, आसानी से मिक्स कर जाता है, काहे कि लिक्विड में पार्टिकल के बीच में गैप होता है, जाके अपने आप मिल जाता है ना। इसमें गैप ना के बराबर, इसमें गैप होता है, और इसमें सबसे ज्यादा गैप होता है। कोई दिक्कत? समझे ना? अगला गुण, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप हुआ, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एक फोर्स लगता है, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज ए force of between the particles of matter, between the particle of, और this force of attraction is very maximum in solid, इसलिए सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता, इसलिए दोनों के बीच में गैप कम होता है। ठीक है, समझ में? तो there is a force of attraction between the particles of matter, and this force of attraction is very maximum in solid. This force of attraction is in liquid is less than solid, and that force of attraction is very less in gas. समझ में आया? तो ये सब तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था। और कल क्लासिफिकेशन बताएंगे, मैंने मैटर के कितने क्लासिफिकेशन, 2 प्रकार क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से अनुसार से मैटर 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन से मैटर 3 प्रकार का, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। सॉलिड किसे कहेंगे? इस क्लास 8 में पढ़ चुके हो। द सब्सटेंस व्हिच हैव डिफरेंट शेप एंड साइज एंड आल्सो डिफरेंट वॉल्यूम, इन्होंने सॉलिड, द बेंच, कुर्सी, टेबल, आई, यू, ऑल आर सॉलिड। लिक्विड है ना, द सब्सटेंस व्हिच हैव इंडेफिनिट, डिफरेंट का उल्टा इंडेफिनिट शेप एंड साइज बट डिफरेंट वॉल्यूम, इन्होंने एंड द सब्सटेंस व्हिच हैव बोथ शेप एंड साइज एंड आल्सो वॉल्यूम आर इंडेफिनिट, इन्होंने हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, ऑर्गन गैस। बाकी अगले क्लास में करेंगे, इतना तक स्टडी करके आओगे, अगले क्लास में इसको नोट्स भी लिखा देंगे हम।